सबसे बड़ा जो अभी कल वक्फ अमेंडमेंट बिल आया वो एक कौम एक मज़हब को टारगेट अमेंडमेंट बिल लाकर इन्होंने मुसलमान, मैं साफ बात कर रहा हूँ, मुसलमान या मज़हब इस्लाम पर हमला किया है। बोर्ड की लड़ाई नहीं है, ये ज़मीन का टुकड़ा का लड़ाई नहीं है। वक्फ बोर्ड के मातहत, वक्फ बोर्ड के अंडर में हमारे मदरसे, हमारे खानकाहें, हमारी मज़ारें, हमारी मस्जिदें आती हैं। पार्टी या कांग्रेस के रहनुमा नहीं देंगे। अगर मैंने कहा कि कांग्रेस उस लड़ाई में शामिल होगी, कांग्रेस ने पहल किया है, लेकिन आना पड़ेगा उनके जिनकी हुकूक की लड़ाई है, जिनको निशाना बनाया जा रहा है, पहल उन्हीं को करना पड़ेगा, आगे उन्हीं को बढ़ना पड़ेगा। ममता बनर्जी चाहे तो ये 2/3 से इसको पास कर सकती हैं। बिहार में पलटू राम नीतीश कुमार पलट गए, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू पलट गए, तो मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में पास होगा, कुछ में नहीं होगा। देखिए, जिस एजेंडे पर भाजपा, आरएसएस और नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं वो एजेंडा बनता है इजराइल में, अमेरिका में। मैं आपको पहले एक बता दूं। दूसरी बात, आपने कहा कि प्रोटेस्ट, तो एजेंडे तो उन्होंने एक एक इलेक्शन जीता, 3 तलाक, एनआरसी, सीए, एक एक कड़ी है, उसको वो जोड़ते चले जा रहे। जो सबसे बड़ा जो अभी कल वक्फ अमेंडमेंट बिल आया वो एक कौम एक मज़हब को टारगेट बनाकर काम किया जा रहा है। जो फाइनल एजेंडे के तरफ, जो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जो फाइनल एजेंडा इजराइल तय करता है, उस एजेंडे के दहलीज पर पहुंचने से पहले ये इसका सेमीफाइनल है। इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाकर इन्होंने मुसलमान, मैं साफ बात कर रहा हूं, मुसलमान या मज़हब इस्लाम पर हमला किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल सिर्फ जायदाद का मसला नहीं है, ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल आपके मज़हब को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, मैं एक कड़ी में आपको समझा रहा हूँ कि किसी मस्जिद पर चलते फिरते लोग कोई आएंगे, फर्जी कागज़ बनाएंगे, सिविल टाइटल सूट हो ही सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। डीएम के पास जाएंगे और जिसमें आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो बोलेंगे कि ये जगह हमारे पिताजी का है, हमारे बाप दादाओं का है, इन्होंने जबरन इस पर कब्ज़ा कर इस पर मस्जिद तामीर की है। डीएम के पास ये पूरा पावर होगा कि वो जब चाहे उस पर स्टे ऑर्डर लगाकर उस मस्जिद को बंद कर सकता है, वहाँ के नमाज को रोका जा सकता है। तो ये अगर कहने का मतलब, इसको अगर हम लोग प्रोटेस्ट के ज़रिए नहीं रोक सकते, ये सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट रोक दिया, इससे मसला हल नहीं होगा। जिस तरह से सिखों ने एक आंदोलन किया, सिख भाइयों ने आंदोलन किया सबसे बढ़ चढ़कर, उसमें पूरे देश के लोगों ने हिस्सा लिया, जो किसी बिल था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, एनडीए सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो ये जो मैं बार बार कल भी एक न्यूज़ चैनल को मैं बोल रहा था कि कल का दिन स्याह दिन है हिंदुस्तान की तारीख़ में, और जब तारीख़ लिखी जाएगी तो ये भी लिखा जाएगा कि जिन्होंने जंग आज़ादी के लिए सबसे पहले हिस्सा लिया था 1956 में, रेशमी रुमाल तहरीक, जिसमें हमारे उलमाओं ने, हमारे आबा व अजदाद ने वेस्टर्न यूपी से यह आंदोलन जो शुरू हुआ था, पूरे मुल्क में जंग आज़ादी की तरफ बढ़ा और ये मुल्क आज़ाद हुई। इसी तरीके से ये आंदोलन तभी कामयाब होगा जब पूरे देश के लोगों को जोड़ा जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि वे उन्होंने उन शहीदों का, जिसमें हज़ारों उलमाओं ने अपने जानों की कुर्बानियाँ दी, उन उलमाओं को दरख्तों पर लटका दिया गया। ये उन लोगों का अपमान है जो शायद हिंदुस्तान की तारीख़ में ये बहुत बदतर दिन कल था। और वो लोग, उन लोगों को ये इनाम मिला जिन्होंने जंग आज़ादी में अपनी जानों को कुर्बान किया। ये वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की थी, ये तारीख़ लिखी जाएगी कि कभी हिंदुस्तान में एक ऐसा तानाशाह भी बना था जो इस तरह का काम किया था। तो ये आंदोलन
हर मुसलमानों को, हिंदू को, सिख को करना चाहिए मिलकर। लेकिन पहल कौन करेगा, अगुवाई कौन करेगा? अगुवाई हमें और आपको करना होगा। जिस तरह से आंदोलन आपका भी है, ये आंदोलन उनका भी है, ये आंदोलन हमारा भी है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसलिए लड़ रही है कि ये देश विरोधी बिल है। देश को बनाने का काम कांग्रेस ने किया, इस देश को आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया है। ये देश विरोधी का काम जो कर रहे हैं ये लोग, भाजपा आरएसएस, उसके खिलाफ कांग्रेस खड़ी है। और कांग्रेस हर आंदोलन में जिससे हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदुस्तान की जमहूरियत को खतरा पहुंचता है, कांग्रेस आगे रहती है। लेकिन पहल, फिर मैं कह रहा हूं कि पहल मुसलमानों को करना पड़ेगा, अगुवाई मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा, तो ही आंदोलन। अगर आप घर बैठे रहेंगे, आज खामोश रहेंगे, तो यकीन जानिए कि स्पेन जैसा हाल हिंदुस्तान में मुसलमानों का होगा। बोर्ड की लड़ाई नहीं है, ये जमीन का टुकड़ा का लड़ाई नहीं है। वक्फ बोर्ड के मातहत, वक्फ बोर्ड के अंडर में हमारे मदरसे, हमारे खानकाएं, हमारी मज़ारें, हमारी मस्जिदें आती हैं, जिनको वक्फ बोर्ड के अंडर में काम करती है। वक्फ बोर्ड में पूरा रिकॉर्ड रहता है। मैं आम भाषा में लोगों को समझाना चाहता हूं, जिसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जो हम अपनी जमीन को डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं। तो टारगेट तो ये लोग करेंगे वक्फ बोर्ड को, लेकिन टारगेट मेन उनका वक्फ बोर्ड नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी मदरसे, हमारी मस्जिदें, वो तो इस चीज को छुपाएंगे, वो तो कभी नहीं बोलेंगे कि मैं 1947 के बाद आज तक कभी आपने ये देखा था कि किसी मस्जिद में पर्दा लगा दिया जाता है? मैं तो 42-43 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा ये चीज कि मस्जिदों पर पर्दा लगा दिया जाता है। लेकिन कल सही है, ये आपसे मैं पूछता हूं, हर का जवाब कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के रहनुमा नहीं देंगे। अगर मैंने कहा कि कांग्रेस उस लड़ाई में शामिल होगी, कांग्रेस ने पहल किया है, लेकिन आना पड़ेगा उनके जिनकी हुकूक की लड़ाई है, जिनको निशाना बनाया जा रहा है, पहल उन्हीं को करना पड़ेगा, आगे उन्हीं को बढ़ना पड़ेगा। मैं शमीम अख्तर हूँ, माइनॉरिटी चेयरमैन हूँ, उसके साथ साथ मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए पहल मुझे करना होगा तो मेरे साथ लोग जुड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस की अपनी हुकूमत है। रही बात कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में है, कांग्रेस की हुकूमत हिमाचल प्रदेश में है, बाकी हमारे जो अलायंस है जिसमें तमिलनाडु है और आपको झारखंड है, तो कर्नाटका में हो चुका है। अब बाकी आपने सवाल किया कि और रियासतों में, तो जैसे मगरबी बंगाल में तृणमूल की सरकार है, तो अगर यहाँ के लोग दबाव डालेंगे, ममता बनर्जी चाहे तो ये 2/3 से इसको पास कर सकती हैं। बिहार में पलटू राम नीतीश कुमार पलट गए, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू पलट गए, तो मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में पास होगा, कुछ में नहीं होगा। ये तो उनके ऊपर में डिपेंड करता है, वो अपना काम करें और हमें अपना काम करना है। तो प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस के सुभंकर सरकार जी नहीं है, आज दिल्ली में जिला प्रेसिडेंटों की राहुल जी के साथ मीटिंग है, वहाँ गए हैं, तो इसलिए आज वो नहीं थे इस रैली में। वो आएंगे तो बात होगा और बिल्कुल हम लोग प्रेशर देंगे। बिल्कुल हम लोग, हो सकता है कि हम लोग मिलने भी जाएं ममता बनर्जी से, वक्त मांग के हम लोग एक मेमोरेंडम डेपुटेशन भी दें, वहाँ पे आंदोलन भी करें। तो ये आने के बाद, पीसीसी प्रेसिडेंट के आने के बाद ही होगा ये। लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अपनी लड़ाई जारी रखेगी और जो 2 साल से छोटे इधर उधर हम लोग मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के खिलाफ लड़ते रहे हैं, ये सारे लोग जानते हैं। हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हम लोग आज हो सकता है कल से एक कंटिन्यू प्रोग्राम, हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट को लेके मीटिंग करेंगे, हो सकता है दिल्ली के नेता को भी बुलाकर हमारा जो काम है हम करते रहेंगे। अब सवाल फिर उसी बात का है कि अगर अभी कौम ये देखेगी कि कांग्रेस के झंडा के तले मैं नहीं आऊँ, फलां पार्टी के झंडा के तले नहीं आऊँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। सबों को मिलकर एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा और ये लड़ाई को जारी रखनी होगी।